नमस्कार। आज हम बात करेंगे टेलीपैथी की। टेलीपैथी जिसे हम हिंदी में दूरानुभूति भी बोलते हैं। आज हम जानेंगे कि ये टेलीपैथी क्या है, कैसे यह काम करती है, कैसे इसे सीखा जा सकता है, क्या इसके नियम हैं वगैरह। टेलीपैथी दो शब्दों के संयोग से बना है। टेली मतलब डिस्टेंस, दूरी। पैथी मतलब फीलिंग्स, भावनाएं। मीन गेटिंग फीलिंग्स थ्रू ए डिस्टेंस इज टेलीपैथी। मतलब बिना किसी फिजिकल डिवाइस के किसी व्यक्ति को माइंड टू माइंड मैसेज सेंड करना टेलीपैथी है। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिना फोन या इंटरनेट के केवल अपने मन और मस्तिष्क की शक्ति के साथ किसी को अपना संदेश, विचार या भावना आदि भेजना टेलीपैथी कहलाता है। मीन इट इज माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन विदाउट एनी फिजिकल डिवाइस। खैर, अब हम बात करते हैं कि टेलीपैथी की साइंस को विभिन्न प्रकार के व्यक्ति विभिन्न प्रकार से इसका उपयोग करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना जरूरत होगी, उस जरूरत के हिसाब से वो इसको यूज कर सकता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आप किसी रूठे व्यक्ति को मनाना चाहते हैं, या आप किसी की कोई बुरी आदत छुड़ाना चाहते हैं, या आप किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो हर व्यक्ति की अपनी निजी और अलग अलग जरूरत के हिसाब से वो इस विद्या का उपयोग कर सकता है। लेकिन अभी हम कोई एक उदाहरण ले लेते हैं ताकि हम उस पर बात कर सकें। तो वो उदाहरण यह है कि आपका कोई प्रियजन जिसे आप प्रेम करते हैं, वह आपसे रूठा हुआ है और आपसे दूर कहीं रह रहा है। आप दोनों का बातचीत भी बंद है और आप चाहते हैं कि दोबारा से बातचीत शुरू हो जाए, नाराजगी खत्म हो जाए और आपका पुनः मिलन हो जाए। तो इसके लिए यदि आपको टेलीपैथी के द्वारा उसको अपना कोई मैसेज, कोई संदेश यदि आपको सफलतापूर्वक भेजना हो तो कैसे भेजेंगे, इस पर अब हम बात करते हैं। लेकिन इस बात की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए कि आपका मैसेज कम समय में आपके संबंधी तक पहुंच जाए और वह व्यक्ति प्रेम और सम्मान के साथ आपके द्वारा संदेश में जो बात कही जा रही है उस बात को वह स्वीकार भी कर ले, इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उन बातों की पहले हम चर्चा कर लेते हैं। उसमें सबसे पहली बात है समय, कि आप किस समय अपना जो मैसेज आपको जो सेंड करना है वो आप किस समय करें। तो उसके लिए बेस्ट टाइम है रात्रि काल का, नाइट का। रात को 11 बजे के बाद आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। लेकिन रात को 11 बजे के बाद ही क्यों? क्यों? क्योंकि इस समय वातावरण शांत होता है, आपका मन भी शांत होता है, और दूसरी बात, इस वक्त वो व्यक्ति सो रहा होगा। और अगर वो व्यक्ति सो रहा होगा तो क्या होगा, उसका अवचेतन मन खुला होगा। और अगर किसी व्यक्ति का अवचेतन मन ओपन है, सबकॉन्शियस माइंड ओपन है, और उस समय में अगर हम कोई संदेश या कोई मैसेज उस व्यक्ति को भेजते हैं तो वो व्यक्ति क्योंकि इस वक्त रिसेप्टिव मोड में है तो इजीली उस मैसेज को वो रिसीव कर लेगा, बनिस्पत इसके कि वो कुछ काम धंधों में उलझा हुआ है, उसका ध्यान 100 जगह बटा हुआ है। तब अगर हम मैसेज भेजेंगे तो इसकी संभावना कम रहती है कि वो उस व्यक्ति तक पहुंच पाए। तो पहली बात ये आपने ध्यान रखनी है कि आपने इस विधि को, इस ध्यान की विधि को, जिसकी अभी हम लास्ट में बात करेंगे मैसेज सेंड करने की, उसको आपको रात के समय करना है और करते करते ही इसको आपने सो भी जाना है। दूसरी बात, एकाग्रता, कि आपने क्या करना है, आप जो भी मैसेज चूज करते हैं उस व्यक्ति तक भेजने के लिए, वो मैसेज लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। कोई ईमेल नहीं सेंड करना है आपको। आपको सिर्फ एक लाइन का मैसेज, छोटी से छोटी लाइन बनानी है, और उस एक लाइन को ही, उस एक विचार को ही आपने पूरी एकाग्रता के साथ अपने मन में दोहराना है। और याद रखें कि जिस वक्त आप उस विचार को बोल रहे होंगे, उस मैसेज को आप सेंड कर रहे होंगे, उस वक्त वो विचार ही आपके मन में रहे, बाकी के विचार गायब हो जाने चाहिए। अगर आप अशांत मन के साथ, बिना कंसंट्रेटेड माइंड के साथ उस विचार को दोहराएंगे तो उसकी धार खत्म हो जाएगी और वो विचार आपके पास ही नीचे गिर जाएगा, वो आगे ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका विचार तीर की तरह
एकदम से तेजी के साथ गोली की तरह उस व्यक्ति तक पहुंचे, तो इसके लिए जरूरी है कि उसके पीछे एकाग्रता की शक्ति, यानी कि आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपकी फोकस करने की जो एनर्जी है, उसमें आपको संयुक्त करना है। तभी वो मैसेज इतनी दूरी तक ट्रेवल कर पाएगा। तो दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मैसेज सेंड करें, उस वक्त आपका मन एकाग्र हो, बेचैन ना हो, अशांत ना हो। तीसरी बात, शांत मन, कि जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो आपका मन शांत होना चाहिए, क्योंकि अशांत मन से आप कुछ भी सफलतापूर्वक सिद्ध नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार जब आप ध्यान करते करते शांत अवस्था में आ जाएंगे, तो ऐसे समय में जो आपका एनर्जी लेवल होता है, उस एनर्जी लेवल पे आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी जो संभावनाएं हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आपका मन गहन शांति में चला जाता है, तो आप शारीरिक चेतना से आगे निकलकर यूनिवर्सल कॉन्शसनेस में एंटर कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, उस व्यक्ति की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से वो मैच कर जाती है। क्यों? एक तो वो भी शांत हो चुके हैं, गहरी नींद में है, इधर से आप भी बिल्कुल शांत हैं। तो जैसे रेडियो की ट्यूनिंग मिल जाती है, ऐसे आप दोनों की ट्यूनिंग भी मिल जाएगी और आपका मैसेज वहां तक सेंड हो जाएगा। तो तीसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि जिस वक्त भी आप इस प्रक्रिया को करें, आपका मन उस वक्त शांत होना चाहिए। चौथी बात, भावना, इमोशंस, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो हमारे विचारों से, थॉट्स से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा बलवान होते हैं। अगर आपको कोई एक ऐसी रूखा सूखा विचार सेंड कर रहे हैं, तो उसमें इतनी ताकत नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने संदेश में अपनी भावना को भी जोड़ देंगे, यानी कि जो भी आप मैसेज सेंड करेंगे उसमें आप अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, अपने प्रेम को, अपनी तड़प को भी जोड़ देंगे, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखा आपने कभी, जब कोई भक्त अपने भगवान को याद करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, तो कितने इमोशंस के साथ, कितने प्रेम के साथ अपने परमात्मा को याद करता है। तो जब आप मैसेज सेंड करेंगे, तो आपने भी उस व्यक्ति के प्रति इतना ही प्रेम, इतनी ही भावना अपने दिल में रखनी है, फिर उस मैसेज को सेंड करना है। जितना आप दिल से इस चीज को करेंगे, उतना जल्दी आपका कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ बनेगा और उतना जल्दी आपका मैसेज वहां तक सेंड हो जाएगा। तो चौथी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जब आप अपना मैसेज सेंड करें, तो वो केवल एक रूखा सूखा विचार मात्र ना हो, बल्कि उसमें आपके भावनाओं की चाशनी भी लिपटी हुई होनी चाहिए। पांचवी बात जो आपको याद रखनी है, धैर्य है, कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि मैंने जो मैसेज सेंड किया है, अब उसका रिप्लाई कब आएगा, बहुत देर हो गई, आएगा या नहीं आएगा, डाउट करने लग जाएंगे। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, बेसिकली जब आपने मैसेज अपना सेंड कर दिया, तो उसके तुरंत बाद आप सो जाएंगे। फिर अगले दिन आपने इंतजार नहीं करना है कि बार बार फोन चेक कर रहे हैं कि आया नहीं आया। तो ऐसे नहीं करना है। आपको बस अपनी तरफ से पूरी जान लगा के, पूरी अपनी मेहनत से, एकाग्रता से एक बार मैसेज सेंड कर देना है, और सेंड करने के बाद उधर से ध्यान अपना हटा लेना है। वरना ये ऐसे ही होगा कि मान लीजिए कि आपने अपना कोई लेटर सेंड करना है, तो लेटर तो अभी आपके हाथ में ही है और आप वेट कर रहे हैं कि अभी तक रिप्लाई नहीं आया। आपने लेटर तो पोस्ट बॉक्स में डाला ही नहीं, अभी तो वो वहां से गया ही नहीं, तो फिर उसका रिप्लाई कैसे आएगा? तो अगर आप अधैर्य करते हैं, तो ये ऐसे ही होगा कि आपका लेटर अभी आपके हाथ में ही है। तो आपने ऐसे नहीं करना है। आप अपना लेटर बॉक्स में डाल दें और डालने के बाद भूल जाएं, बाकी अस्तित्व पे छोड़ दें। तो पांचवी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि आपको धैर्य रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। छठी बात, आपको पॉजिटिव मैसेज सेंड करना है। आपका मैसेज किसी भी प्रकार से अनैतिक, गैर कानूनी या किसी भी तरह से दूसरे को हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। आपके मैसेज में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, दूसरे व्यक्ति को अपमानित करने की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार से आपका मैसेज नेगेटिव या नकारात्मक नहीं होना चाहिए, अपितु आपका संदेश प्रेम और प्यार से भरा हुआ, एक प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट का भाव लिए हुए, और दोनों को जोड़ने वाला होना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए, या किसी प्रकार की भी कोई नकारात्मकता लिए हुए नहीं होना चाहिए। और
आप जब मैसेज सेंड करें तो पहले पहल आप उस व्यक्ति को मैसेज सेंड करें जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका आप अच्छी तरह से आपके साथ किसी ना किसी प्रकार से कोई कनेक्शन है। मतलब पहले आप अगर आपके पास एनफ टाइम है, अगर आपको कोई जल्दी नहीं है, तो आप पहले एक्सपेरिमेंट करें। अपने भाई बहन आपस में कर सकते हैं, दोस्त आपस में कर सकते हैं, अपने माता पिता के साथ कर सकते हैं, मतलब जिनसे आपका ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है, पहले आप उनके ऊपर ट्राई करें कुछ भी। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब आपको उस प्रैक्टिस में सफलता मिलनी शुरू हो जाए, तब आप उस व्यक्ति को मैसेज करें जो अभी आपसे अलग रह रहा है, कनेक्शन जिसका आपसे टूटा हुआ है, लेकिन कभी वो आपसे जुड़ा था। आप किसी ऐसे व्यक्ति को मैसेज नहीं कर सकते जो आपको जानता भी नहीं है और जिससे कभी आप जुड़े भी नहीं है, तो उससे आपका कनेक्शन ही नहीं बनेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि सेलिब्रिटीज को मैसेज करने लग जाते हैं टेलीपैथिक कि आप आइए मेरे घर चाय पीने के लिए। तो ये एक मजाक ही रहेगा, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपको उन्हीं को मैसेज करना है जिनसे आप ऑलरेडी किसी ना किसी प्रकार से हार्ट लेवल पे थोड़ा ना बहुत कनेक्टेड है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपका मैसेज तर्कपूर्ण होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, आपके मैसेज को जस्टिफाई किया जा सके। ऐसा कोई मैसेज ना करें जो असंभव हो। उसका उदाहरण भी मैं क्या दूं, आप समझ सकते हैं। तो किसी प्रकार का कोई असंभव लगने वाला मैसेज आपको नहीं करना है। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी मैसेज आप कर रहे हैं उसमें ट्रस्ट रखें, उसमें श्रद्धा रखें, विश्वास रखें कि हाँ, जो ये मैं मेहनत कर रही हूँ ये मेरी सफल होगी। उसमें डाउट ना लेके आए, वरना आपके उसमें आपका विघन पड़ेगा आपके काम पूरा होने में। तो ये मैंने छोटी छोटी कुछ बातें बताई हैं जो आपको ध्यान रखनी है उस दौरान, जिस दौरान आप अपनी ये साधना करेंगे, इस विद्या का जब आप उपयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं टेक्निक की कि ऐसा आप क्या करें, कौन सी टेक्निक करें कि आप अपने प्रिय व्यक्ति को, जिससे कि आप, जिसके दिमाग में आप अपना विचार डालना चाहते हैं, अपना मैसेज सेंड करना चाहते हैं, किस प्रकार करें उसकी अब हम बात करते हैं। आपको क्या करना है, क्योंकि ये ध्यान आपको करने के बाद तुरंत सो जाना है और सोते लेटे लेटे भी करना है, इसलिए बेहतर होगा कि आप बिस्तर पर बैठकर इसको करें, या आप बिस्तर के नजदीक नीचे जमीन पर भी बैठ सकते हैं, और जब तीसरा स्टेप होगा तब आप बिस्तर पर भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं, अपने तन को शांत करें, अपने मन को शांत करें, अपनी श्वास को शांत करें, और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर, यानी कि फ्लैट हैंड्स को अपने दोनों घुटनों पे रख लें। अब सबसे पहले जब आपका शरीर शांत हो जाए, आपकी हलन चलन शांत हो जाए, आपके मन के विचार शांत हो जाएं, कुछ देर गहरी श्वास लें और छोड़ें ताकि आपके मन को शांति मिले। तो जब आपकी पूर्ण रूप से शांति आपके मन में उतर जाए, तब आपने क्या करना है, अपने मनस पटल पर उस व्यक्ति का चित्र लेके आए जिस व्यक्ति को आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। अपनी मन की आंखों के आगे उस व्यक्ति के चित्र को देखें, उसको प्रेम से निहारें और कुछ टाइम उसको दें। मतलब कुछ ऐसे बीते लम्हों को याद करें जो आपने इकट्ठे कभी बिताए थे, उनको इतना याद करें कि उनको वहां पर बैठे बैठे ही हिचकियां आने लग जाएं। तो जब कुछ देर आप उनको याद करेंगे, उनके चित्र को लगातार अपने मन की आंखों से निहारते रहेंगे, यानी कि जब भावना के तल पे आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, तब आप अपना ध्यान फिर अपनी श्वासों पे लेके आए। अब यहां से विधि स्टार्ट होगी। इस विधि में, इस टेक्निक में 3 स्टेजेस हैं। पहली 2 स्टेजेस 5-5 मिनट की हैं, और तीसरी स्टेजेस को आपको तब तक करना है जब तक कि नींद ही ना आ जाए। तो पहली स्टेज में आपको क्या करना है, आपने अपनी श्वास पे ध्यान लेके आएंगे, और जैसे ही आपने, आपकी सांस अंदर की ओर आए, यानी कि जब आप इनहेल करेंगे, तो आपने भावना करनी है कि आप अपनी सांस के द्वारा इस यूनिवर्स से एनर्जी को अपने अंदर खींच रही हैं, अपनी श्वास के द्वारा। जो हमारे चारों ओर जो एनर्जी का समंदर है, प्राण ऊर्जा का जो समंदर है, उस समंदर से आप एनर्जी को अपने अंदर भर रही हैं इनहेल के द्वारा, अंदर आती सांस के द्वारा। और उसी के समांतर जैसे जैसे आपकी सांस अंदर जाएगी, आपके जो दोनों हाथ जो आपके घुटनों पर हैं, आपके दोनों हाथों की चारों उंगलियां आपकी ओर मुड़नी शुरू हो जाएंगी। यानी कि जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं, उस प्रकार आपने अपनी उंगलियों को अपनी ओर बंद कर लेना, यानी मुट्ठी को बंद कर लेना है। याद रखें, अंगूठे दाएं बाएं
साइड्स में खुले रहेंगे, सिर्फ 4 उंगलियों को दोनों हाथों की अपनी ओर बैंड कर देना है। उस वक्त उसी के साथ साथ जैसे जैसे आपकी सांस अंदर आएगी, इनहेल करेंगे, उसके साथ साथ आप अपनी उंगलियों को बैंड करेंगे। अब जब आपकी सांस अंदर आ चुकी है, आपकी दोनों हाथों की मुट्ठियां बंध चुकी हैं, अब आप सांस को अंदर रोक लें। और जब आपकी सांस अंदर रुक जाएगी, जब आप कुंभक लगाएंगे, उस वक्त आपको मैसेज बोलना है। आपने कोई एक मैसेज, मान लीजिए आपने ये सोचा है कि प्लीज कॉल मी, कृपया मुझे फोन करें, ये आपने मैसेज बनाया उस व्यक्ति को सेंड करने के लिए। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी सांस आप अंदर रोकेंगे, उस दौरान सिर्फ एक बार ही बोलना है पूरे जोर से अपने मन के अंदर, मुंह से नहीं बोलना है, मन में ही बोलना है, प्लीज कॉल मी। और जब आप वो मैसेज बोल देंगे उसके चेहरे को देखते हुए, तो आप सांस को छोड़ देंगे। और जब सांस को छोड़ेंगे तो भावना करेंगे कि ये एनर्जी जो अभी आपके अंदर थी, ये आपने छोड़ दी है। अब ये एनर्जी मेरे मैसेज के साथ, कि मैसेज प्लीज कॉल मी, इस मैसेज के साथ उस व्यक्ति तक पहुंच रही है। और मन में विजुलाइज भी करेंगे कि जो सांस आपने छोड़ी है मैसेज के साथ, कि जैसे तरंग के रूप में वो गांव गांव, शहर शहर, उस व्यक्ति के घर तक वो तरंग गई और उसके माइंड पे वो एनर्जी स्ट्राइक की, उसको वहां तक वो एनर्जी गई है। और जब आप सांस छोड़ेंगे, उसी के साथ ही आपकी जो दोनों मुट्ठियां बंद थी उसको आप खोल देंगे, यानी कि एनर्जी को फ्री कर देंगे। तो ये टेक्निक है पहले स्टेज की, कि सांस आपने ली और उसके साथ ही आपने भाव किया कि आप एनर्जी को कलेक्ट कर रहे हैं, उंगलियों को बंद कर देंगे, मुट्ठी बंद कर देंगे, सांस अंदर रोकी और उसी वक्त आप मैसेज सेंड करेंगे, प्लीज कॉल मी। और फिर एक्सहेल करेंगे, मुट्ठी को खोल देंगे, उंगलियां स्ट्रेट कर देंगे और मन में विजुलाइज करेंगे कि एक्सहेल करते ही आपकी एनर्जी जो है उस व्यक्ति तक पहुंची है और वहां तक आपका मैसेज जा रहा है। इस चीज को आपने बार बार रिपीट करना है 5 मिनट तक। यह हुआ पहला स्टेज। सेकंड स्टेज में आपको सेम चीज ही रिपीट करनी है, लेकिन फर्क इतना रहेगा कि अब आपको सांस को रोकना नहीं है, विदाउट सांस को रोके हुए करना है। यानी कि जब आपकी सांस अंदर जाए तो आप भाव करें कि आप यूनिवर्स से एनर्जी को कलेक्ट कर रहे हैं सांस के द्वारा, फिंगर्स को बैंड कर दें। और फिर जब एक्सहेल करें तो एक्सहेल करने के साथ ही फिंगर्स को ओपन कर दें और मैसेज को भी एक्सहेल के वक्त ही बोलें कि प्लीज कॉल मी, और उसी वक्त ही उस एनर्जी को वहां तक पहुंचता हुआ विजुलाइज भी करें। तो 5 मिनट तक अब आपको ये करना है बैठे बैठे। फिर तीसरी स्टेज, लास्ट स्टेज, अब आप लेट जाएंगे, बिस्तर पर लेट जाएंगे और शवासन में बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब आपने फिंगर्स की कोई मूवमेंट्स नहीं करनी है, बिल्कुल शरीर को हिलाना नहीं है और गहरी नींद में जाने की तैयारी करनी है अपनी तरफ से। बस ये सोच लेना कि अब आप सोने वाले हैं, लेकिन जब तक नींद नहीं आती है तब तक आप इस स्टेज 2 को जारी रखेंगे। मतलब जैसे ही आपकी सांस अंदर गई, आप लेटे लेटे बंद आंखों से अब भावना करेंगे कि आप यूनिवर्स से एनर्जी को कलेक्ट कर रहे हैं। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो मैसेज साथ ही, सांस के छोड़ते ही मैसेज भी सेंड करेंगे कि प्लीज कॉल मी। और फिर इसी तरह से इसको दोहराते दोहराते सो जाएंगे। तो क्या होगा, ये लास्ट स्टेज है। तो क्या होगा जब आप इसी प्रकार हर रोज इसका अभ्यास करेंगे, हफ्ता 10 दिन, एक दिन ऐसा आएगा जब आपका ये विचार आपके अवचेतन मन में भी चला जाएगा। यानी कि सोते सोते भी आप इस संदेश को अंदर ही अंदर भेजते रहेंगे। जिस दिन भी आपका ये विचार आपकी नींद में चला गया, यानी नींद में जाने का मतलब जब आपका ये विचार आपके अवचेतन में चला गया और अवचेतन में आप बेहोशी की अवस्था में ही, नींद में ही बोले जा रहे हैं प्लीज कॉल मी, प्लीज कॉल मी, तो वो विचार इतना स्ट्रांग हो जाएगा सबकॉन्शियसली कि वहां तक वो इजिली ट्रैवल कर जाएगा उस व्यक्ति तक। और उसी दिन, जिस दिन आपका ये विचार नींद में एंटर करेगा, उस व्यक्ति को स्ट्राइक करेगा और व्यक्ति वहां बैठा बैठा महसूस करेगा जैसे एक अनजानी या अदृश्य ऊर्जा ने उसे छुआ है, उसे आपकी याद आएगी और उसका दिल मचल जाएगा कि वो आपको फोन करे, क्योंकि आप उसको मैसेज सेंड कर रहे हैं फोन करने के लिए, तो वो आपको जरूर कॉल करेगा। और फिर जब वो आपको कॉल करेगा तो आप उसको रिसीव करेंगे, फिर आप उससे प्रेम से बात करेंगे, वो भी आपसे प्रेम से बात करेगा, धीरे धीरे नजदीकी बनेगी और आपकी जो नाराजगी है वो दूर हो जाएगी और धीरे धीरे ऐसे आपका पुनर्मिलन हो जाएगा।
तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया कि आप इस प्रकार से इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसे और भी बहुत तरीके से किया जा सकता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है, धूम्रपान करने की आदत है, और उसे आपने उसकी आदत को छुड़वाना है, आपका बेटा है, आपका भाई है, कोई है, आपने उसकी आदत को छुड़वाना है, तो आप इस टेक्निक को उसकी बुरी आदत को छुड़वाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत तरीकों से, जैसे भी आपकी जरूरत हो, उस जरूरत के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये सभी बातें समझ में आई होंगी, आप इनका लाभ लें। धन्यवाद।